नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा की। एक ऐसी कहानी जिसमें बदलाव है, धोखा है और एक ऐसा मोक्ष है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी है एक असुर की जो बदले की आग में तो जल रहा था, लेकिन उसकी किस्मत में उसे एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल की कहानी। तो कहानी शुरू होती है एक जबरदस्त गुस्से और एक कसम से। ये आवाज है अघासुर की, जो अपने भाई बहन की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रहा है। और उसका निशाना कौन है? एक छोटा सा बच्चा कृष्ण। अघासुर को अपने गुस्से और घमंड के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसे लगा कि कृष्ण तो बस एक मामूली बच्चा है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो असल में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत से पंगा लेने जा रहा है। तो अघासुर का ये जो गुस्सा था ना, इसके पीछे सिर्फ भाई बहन की मौत का बदला नहीं था, वजह कुछ और भी गहरी थी। चलिए समझते हैं कि उसके इन खतरनाक इरादों की असली जड़ क्या थी। देखिए, अघासुर के गुस्से की कई वजहें थीं। एक तो जाहिर है अपनी बहन पूतना और भाई बकासुर की मौत का बदला लेना था, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी उसका अपना घमंड, उसका ईगो। वो खुद को महाविशाल महाशक्तिशाली मानता था, जिसे कोई हरा नहीं सकता। और वो ये बात हजम ही नहीं कर पा रहा था कि एक नन्हा सा बालक उसे टक्कर दे सकता है। और पता है, यही घमंड उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। अब अघासुर इतना भी बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि कृष्ण से आमने सामने लड़ना तो मुश्किल है, तो उसने एक बड़ी शातिर चाल चली। उसने सोचा, कृष्ण की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनके दोस्त। और सबसे बड़ी कमजोरी? वो भी उनके दोस्त ही हैं। तो प्लान ये बना कि दोस्तों को ही फंसा लो। जैसे ही ग्वालबाल जाल में फंसेंगे, कृष्ण उन्हें बचाने के लिए खुद ब खुद चले आएंगे, सीधे मौत के मुंह में। तो एक तरफ अघासुर अपना जाल बिछा रहा था और दूसरी तरफ कृष्ण के दोस्त, बेचारे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। वो अनजाने में सीधे उसी जाल की तरफ बढ़े जा रहे थे। वो तो निकले थे एक छोटी सी प्यारी सी खोज पर उन्हें क्या पता था कि ये खोज उन्हें सीधे मौत के दरवाजे पर ले जाएगी। बात ये थी कि उस दिन था बलराम का जन्मदिन और सारे दोस्त मिलकर उनके लिए जंगल से कोई बढ़िया सा स्पेशल सा गिफ्ट ढूंढना चाहते थे। इरादा तो बड़ा नेक और मासूम था, है ना? पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जंगल में कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। अब गिफ्ट ढूंढते ढूंढते उन बच्चों को एक बड़ी अजीब सी और बहुत सुंदर गुफा दिखी। उसका दरवाजा इतना बड़ा और शानदार था जैसे कोई घाटी खुल रही हो। बच्चों को लगा, वाह, इसके अंदर तो पक्का कोई ना कोई खजाना होगा। पर सवाल ये था, क्या वो सच में एक गुफा थी या फिर कुछ और ही था? अब ज्यादातर बच्चे तो उस गुफा को देखकर एकदम एक्साइटेड हो गए। एक दोस्त ने थोड़ा डरते हुए कहा, अरे कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं? पर बाकी सबने उसकी बात हंसी में टाल दी। बोले, अरे चलो भी, जो चीज बाहर से इतनी सुंदर दिख रही है वो खतरनाक कैसे हो सकती है भला? और बस इसी एक्साइटमेंट में एक एक करके वो सारे के सारे उस मायावी गुफा के अंदर चले गए। और जैसे ही सारे दोस्त उस जाल में फंसे, कृष्ण को तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो गया है। और बस अब होती है कहानी में हमारे हीरो की एंट्री, जो अपने दोस्तों को उस मुसीबत से निकालने आ रहा था, जहां मौत सामने खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। कृष्ण जैसे ही वहां पहुंचे, एक सेकंड में उन्हें पूरा खेल समझ आ गया। उन्होंने देख लिया कि ये कोई गुफा वुफा नहीं है, ये तो खुद अघासुर है, जो एक बहुत बड़े अजगर का रूप लेकर अपना मुंह फैलाए बैठा है। अब सबसे बड़ा चैलेंज था अपने दोस्तों को इस राक्षस के पेट से जिंदा बाहर निकालना। और यहीं से शुरू होती है कृष्ण की असली लीला। देखिए उन्होंने क्या किया। सबसे पहले वो बिना डरे खुद उस अजगर के मुंह के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने अपने डरे हुए दोस्तों को हिम्मत दी। कहा, घबराओ मत, मैं आ गया हूं। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना साइज, अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना बढ़ाया कि अघासुर का दम घुटने लगा। और जैसे ही उसके प्राण निकले, उसके शरीर से एक रोशनी निकली और सीधा आसमान में चली गई। तो अघासुर तो मर चुका था, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी आत्मा आजाद होकर कृष्ण के सामने आ खड़ी हुई। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये कर्म और किस्मत की एक बहुत गहरी कहानी बन जाती है। अघासुर की आत्मा एकदम हैरान थी। उसने कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पाप ही किए हैं, तो फिर मुझे आपके हाथों से मोक्ष मिलने का ये सौभाग्य ये कैसे मिला?
सवाल बहुत बड़ा था और इसका जवाब छिपा था अघासुर के पिछले जन्म में। हुआ ये था कि अपने पिछले जन्म में अघासुर एक राजा का बेटा था। बहुत हैंडसम, बहुत ताकतवर, पर उतना ही घमंडी। अपने इसी घमंड में उसने एक दिन ऋषि अष्टावक्र के टेढ़े मेढ़े शरीर का मजाक उड़ा दिया। ऋषि को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे शाप दे दिया कि जा, तू इस दुनिया का सबसे बदसूरत सांप बनेगा। जब राजकुमार ने बहुत माफी मांगी तो ऋषि का दिल पिघल गया और उन्होंने एक वरदान भी दिया कि उसे मुक्ति खुद भगवान विष्णु के अवतार के हाथों मिलेगी। तो देखा आपने, बस एक पल के घमंड ने कैसे सब कुछ पलट दिया। जो राजकुमार कामदेव जैसा सुंदर था, वो एक डरावना सांप बन गया। उसका सारा घमंड पछतावे में बदल गया। और मजे की बात देखिए, जिस श्राप ने उसकी जिंदगी बर्बाद की, उसी श्राप ने उसे मोक्ष का रास्ता भी दिखाया। ये था कर्म का खेल, जो अब जाकर पूरा हो रहा था। तब कृष्ण ने अघासुर की आत्मा को समझाया कि मैंने तुम्हें मारकर कोई सजा नहीं दी है, मैंने तो बस ऋषि अष्टावक्र का वो पुराना वरदान पूरा किया है। ये उसकी किस्मत में लिखा था, जो आज पूरा हुआ। और इस तरह एक पापी असुर को भी अपने कर्म की वजह से भगवान के हाथों मोक्ष मिला। चलिए, अघासुर की आत्मा को तो मुक्ति मिल गई। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में। कृष्ण के सारे दोस्त अब सेफ थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उससे वो पूरी तरह हैरान और कंफ्यूज्ड थे। सारे दोस्तों ने कृष्ण को घेर लिया और सवालों की बौछार कर दी। कान्हा, तूने हमें बचाया कैसे? हम तो बस मरने ही वाले थे, अंदर तो सांस भी नहीं आ रही थी। ये सब तूने किया कैसे? सब जानना चाहते थे कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण हैं, वो अपनी ही धुन में थे। उन्होंने अपनी असली शक्ति का राज खोलने की जगह मुस्कुराकर क्या कहा, जानते हैं? अरे कुछ नहीं, मेरे पास एक जादुई दवाई थी, बस वही दे दी सबको। सोचिए, इतनी बड़ी घटना को उन्होंने अपने बच्चों वाले खेल में कैसे छिपा लिया। ठीक तभी वहां पर यशोदा मैया उन्हें खोजते खोजते आ पहुंची। अब इससे पहले कि वो अघासुर की इतनी बड़ी डेड बॉडी देख लेती, कृष्ण ने बड़ी चालाकी से उनका ध्यान भटका दिया। उन्होंने बलराम के लिए जो फूल और फल इकट्ठे किए थे, वो दिखाने लगे। और इस तरह एक इतनी बड़ी तबाही वाली घटना एक छोटे से प्यारे से फैमिली मोमेंट में बदल गई। और ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो चीज़ ऊपर से एक राक्षस के बदले की कहानी लग रही थी, वो असल में एक बहुत पुराने वरदान के पूरे होने का खेल निकली। तो क्या इसका मतलब ये है कि कृष्ण की हर लीला, उनके हर खेल के पीछे कोई ऐसा ही गहरा, पहले से तय किया हुआ मकसद छिपा होता है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, जरा सोचिएगा इस बारे में।